नमस्कार, मैं श्वेता श्रीवास्तव। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग वर्णन करेंगे शिरोभेद के बारे में, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। सिर हमारे शरीर का सबसे प्रमुख अंग है। यह न केवल शारीरिक दृष्टि से अपितु अभिनय की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य नंदिकेश्वर ने निम्न 9 शिरोभेद अथवा सिर संचालन माने हैं। सबसे पहला समशिर, दूसरा उद्वाहित शिर, तीसरा अधोमुख शिर, चौथा आलोलित शिर, पांचवा धुत शिर, छठा कंपित शिर, सातवां परावृत शिर, आठवां उत्क्षिप्त शिर, नौवां परिवाहित शिर। सिर भेद का श्लोक के साथ वर्णन करते हैं। सबसे पहले सिर भेद का जो पहला श्लोक है, जिसमें सबके नाम मेंशन है, वो है सम उद्वाहित अधोमुख आलोलितम धुतम कंपितम च परावृत उक्षिप्तम परिवाहितम नवधा कथितम शीर्ष नाट्यशास्त्र विशारदय। सम अधोमुख आलोलित अवधुत उक्षिप्त उद्वाहित 9 प्रकार के शिरोकर्म, ये परावृत कंपित परिवाहित। इसका अर्थ है, अब सम सिर का है निश्चलम सम आख्यातम यन्नत युन्नति विजर्जितम, ना तो अधिक ऊंचा ना नीचा, निश्चल सा जो सिर रहता है, नाट्य शास्त्र के मत से सम सिर वह अविचल रहता है। नृत्यारंभे जपादौ च गर्वे प्रणन्यकोपयो स्तंभने निष्क्रियत्वे च समशीर्ष मुदहृतम। प्रणय, कोप, जप, गर्व, स्तंभन, नृत्यारंभ और निष्क्रियता, इन सब की अभिव्यक्ति में यह समसिर ही रहता है। हिंदी में इसका सीधा वर्णन करें तो समसिर जब सिर निश्चल हो, ना हिलाया जाए, ना उठाया जाए, ना झुकाया जाए, तो उसे समसिर कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जब आपका चेहरा सामान्य अवस्था में रहता है तो वह समसिर होता है। इसका प्रयोग नृत्य के आरंभ, जप, अहंकार, प्रेम और कोप आदि में किया जाता है। सीधा सा एग्जाम्पल है कि जब आप किसी फॉर्म फिलअप करने के लिए फोटो खिंचवाते हैं, तो जैसा चेहरा कैमरामैन रखने को बोलता है, बिल्कुल सीधे रहिए, यानी दोनों कान उसमें नजर आए, तो वही सिर समसिर होता है। नेक्स्ट है उद्वाहित सिर। इसका श्लोक है उद्वाहित शिरो ज्ञेय मूर्ध्व भागो उन्नताननम। जब सिर ऊपर उठा हुआ हो, उद्वाहित उसको जाने, करे योजना इसकी बुद्धजन ऊंची वस्तु दिखलाने। नेक्स्ट इसका प्रयोग का जो श्लोक है वो है ध्वजे चंद्रे च गगने पर्वते व्योमगामिषु तुंग वस्तुनि संयोज्य मुद्वाहित शिरो बुधय। ध्वज, चंद्रमा, गगन, पर्वत या आकाशगामी यान, इन सब की अभिव्यक्ति करता उद्वाहित सिर एक समान। अब हिंदी में इसका जाने तो जब सिर ऊपर उठा हो तो उसे उद्वाहित सिर कहते हैं। इसका प्रयोग ध्वजा, चंद्रमा, आकाश, पर्वत तथा कोई ऊंची वस्तु बताने के लिए किया जाता है। जैसे इमेजिन कीजिए, जब आकाश में हेलीकॉप्टर उड़ के जा रहा हो तो आप उसे देखने के लिए सिर ऊंचा करते हैं, वही सिर उद्वाहित सिर होता है। नेक्स्ट है अधोमुख सिर का श्लोक अधस्तानमितम वक्त्र अधोमुखम मितेरितम। जब नीचे की ओर झुका हो, अधोमुख सिर कहलाता है। इसका प्रयोग श्लोक है लज्जा खेद प्रणामेषु दुश्चिंता मूर्छयोस्तथा अधः स्थितार्थ निर्देशे युज्यतेम्बु निमज्जने, यानी लज्जा, खेद, प्रणाम, दुश्चिंता, मूर्छा में बरता जाता है। नीचे स्थित वस्तुओं के दिखलाने में करे योजना, हो सरोवर में स्नान दिखाना, तब भी तुम इसको ही रखना। इसका हिंदी में वर्णन है कि नीचे की ओर झुकाने को अधोमुख सिर कहते हैं। लज्जा, दुख, चिंता, मूर्छा, अभिनंदन तथा नीचे रखी हुई किसी वस्तु को बताने के लिए इस सिर का प्रयोग किया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल मैं दूं कि जब आपने कोई गलती करी होती है और आपको मम्मी से डांट पड़ रही होती है, तो आप कैसे निराशा में सिर नीचे झुका लेते हैं। अब वो निराशा में भी हो सकता है, लज्जा से भी हो सकता है कि आपसे ये गलती हो गई। अगला चलते हैं, वो है आलोलित सिर। इसका श्लोक है मंडलाकार मुद्भ्रांत आलोलितम शिरो भवेत। गोलाई से घूम रहा जो आलोलित सिर उसको जाने। इसका प्रयोग है निद्रो द्वेग ग्रहावेश मद मूर्छासु तन्मतम ब्रह्मणे विकटोद्यम हास्य चालोलितम शिरा। मतलब निद्रा, उद्वेग, ग्रहावेश, मद, मूर्छा में इसको माने, विकट ब्रह्मण, उद्दाम, हास्य में आलोलित सिर होता है। हिंदी में इसका वर्णन है सिर को गोल घुमाने से आलोलित सिर होता है। निद्रा का वेग,
पिशाच ग्रसित, मद, मूर्छा, विकट हंसी आदि भावों को बताने के लिए आलोलित शिर का प्रयोग होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि एक्सरसाइज करते समय आपने कभी न कभी अपनी गर्दन गोल गोल घुमाई होगी। गर्दन में तकलीफ की वजह से, चाहे कभी कुछ काम करते करते सिर अकड़ जाता है तो आपको लगता है चलो गर्दन गोल गोल घुमा लूं तो आराम मिल जाएगा, वही आलोलित सिर होता है। श्लोक में है भी मंडलाकार। मंडल आकार का मतलब होता है गोलाई में घुमाना। नेक्स्ट सिर है धुत सिर। इसका श्लोक है वाम दक्षिण भागेषु चलितम तदद्भुतम सिरः, मतलब बाएं से दाएं चलता जो धुत सिर वही होता है। इसका प्रयोग है नास्तिति वचने भूयं पार्श्वदेशावलोकने जनाश्वासे विस्मये च विषादे निपसिते तथा सितार्ते ज्वरिते भीते सद्य पितासवे तथा युद्धे यत्ने निषेधा दावमर्षे स्वांग वीक्षणे पार्श्वाहने च तस्योक्तः प्रयोगो भरतादिभिः। अगल बगल की ओर निरखना या पुकारना, धीरज देना, ऐसा नहीं है यह कहना या आश्चर्य दुख बदला लेना, युद्ध प्रयत्न निषेध, अनिच्छा, ज्वर, भय, मदिरापान, ठिठुरना, धुत सिर का विनियोग करे जब अपने अंगों को हो लखना। इसका हिंदी में वर्णन है सिर को बाएं से दाएं तथा दाएं से बाएं घुमाने को धुत सिर कहते हैं। इसका प्रयोग नहीं कहना अथवा मना करना, आश्चर्य, दुख, भय, अनिच्छा आदि को व्यक्त करने के लिए होता है। इसका जो डेली रूटीन से अगर एग्जाम्पल दें तो आप सिर को हिलाकर कैसे ना कहते हैं। कोई अगर आपसे पूछ रहा हो कि आप खाना खाओगे और आपका पेट भरा हो तो आप बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, तो जस्ट वही नहीं नहीं का जो सिर हिलाते हैं वो धुत सिर है। अब इसमें बहुत नहीं नहीं जो है सिर को जिस तरीके से हिलाया जा रहा है उसमें मना करने का भी भाव आता है, और आश्चर्य में भी कई बार इंसान करता है। ऐसा नहीं है कि आश्चर्य में नहीं करेगा, आश्चर्य में अरे ऐसा कैसे हो गया करके हल्का सिर शेक होता है साइड टू साइड। फिर दुख में भी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था मेरे साथ, तो वो सिर धुत सिर है। और धुत सिर का आप अभी जो आपने सुना उसमें बहुत ज्यादा एग्जाम्पल है, तो सिर्फ इसे निषेध नहीं समझा जा सकता, यानी मना करना नहीं है। हालांकि इससे निगेटिविटी का सेंस है धुत सिर में, लेकिन फिर भी आश्चर्य भी है, आश्चर्य निगेटिव में नहीं आता है। नेक्स्ट है कंपित सिर। इसका श्लोक है ऊर्ध्वा अधोभाग चलितम तच्चिरम कंपिता भवेत्, ऊपर नीचे जो हिलता है कंपित सिर वही होता है। इसका प्रयोग श्लोक है रोसे तिष्ठेति वचने प्रश्ने संख्योपहुयुतयो आवाहने तर्जने च कंपित विनियोज्यते। इसका हिंदी हुआ रोष दिखाना, ठहरो कहना, प्रश्न संख्या पास बुलाना, आवाहन और तर्जन में भी कंपित सिर की करो योजना। अब इसका हिंदी में सीधा सा वर्णन है सिर को ऊपर तथा नीचे की ओर करने को कंपित सिर कहते हैं। क्रोध करना, संकेत करना, प्रश्न करना, नजदीक बुलाना, देवताओं का आह्वान करने के लिए कंपित सिर का प्रयोग होता है। अब कंपित सिर से सीधा सा है जैसे आप हाँ कह रहे हैं किसी को, हाँ जस्ट ऊपर और नीचे सिर हिलाते हैं, या किसी को आप सामने नॉर्मल सा देख रहे हैं और किसी छोटे बच्चे को या किसी को इशारे से बुलाना होगा तो कैसे सामने से आप नीचे की तरफ फेस झुकाते हैं, तो वही कंपित सिर होता है। बट इसमें ऊपर और नीचे दोनों की क्रिया शामिल होती है। नेक्स्ट है परावृत सिर। परावृत सिर का श्लोक है परांग मुखी कृतम शीर्ष परावृत मितीरिता, मुंह फेर लेते हैं जब परावृत सिर होता तब। इसका प्रयोग श्लोक है तत्कार्यम कोपलज्जा दिक्कृते वक्त्रा पशरणे अनादरे कचेतुर्ण्याम परावृत शिरो भवेत, वह करो कहना कोप या की लज्जा से लेना मुंह फेर, केस अनादर तर्कस में न लगे परावृत करते देर। इसका हिंदी में वर्णन है सिर को एक और मोड़ देने को परावृत सिर कहते हैं। आज्ञा देना, लज्जा से मुंह फेर लेना, अनादर करना, तर्कस देखना आदि के लिए परावृत सिर का प्रयोग होता है। अब यह सिर जो है हम लोग ने धुत सिर जो समझा, तो धुत सिर में क्या होता है दोनों तरफ होता है, मतलब दाएं से बाएं बाएं से दाएं, जिसमें ना का भाव आता है। लेकिन परावृत सिर में सामने से किसी एक साइड जाएगा, या तो दाएं जाएगा या बाएं जाएगा। अब इसमें मुंह फेरना सीधा सा है कि मुंह फेर लेना, मतलब अगर किसी ने किसी को देखा आपने और आपको उससे बात नहीं करनी है तो आप दूसरी साइड मुंह घुमा लेते हैं, तो उसे मुंह फेरना बोलते हैं। अब ये मुंह फेरना दो तरीके से होती है, लज्जा से भी हो सकती है या अनादर से भी हो सकता है। मतलब आप किसी से नाराज है, उससे बात नहीं करना चाहते हैं, तो सामने पड़ने पे आप उसके तरफ से मुंह घुमाकर दूसरी तरफ कर देते हैं। तो ये कई बार दाएं भी कर सकते हैं, बाएं भी कर सकते हैं। इसलिए परावृत सिर और धुत सिर में अंतर यही है कि धुत सिर दोनों साइड एक समय में होता है और परावृत सिर एक टाइम में एक ही साइड होता है।
नेक्स्ट चलते हैं उक्षिप्त शिर। उक्षिप्त शिर का श्लोक है पार्श्व अर्ध्वभाग चलितम उक्षिप्तम कथ्यते शिरा। चलता जो बगल से ऊपर कहलाता वह उक्षिप्त शिर। इसका प्रयोग श्लोक है गृहाणां गच्छत्येय आर्धशोचने परिपोषणे अंगीकारे प्रयोक्तव्यमुक्षितम नाम शीर्षकम। यह लो या कि इधर आओ इत्यादि अर्थ सूचित करना। परिपोषण और अंगीकार में उक्षिप्त शिर ही तुम रखना। इसका हिंदी वर्णन है सिर को एक ओर मोड़ कर ऊपर उठाने को उक्षिप्त शिर कहते हैं। इसको लो अथवा इधर आओ की उक्ति सहायता तथा अंगीकार करना आदि के भाव व्यक्त करने के लिए उक्षिप्त शिर का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे उक्षिप्त सिर और परावृत्त सिर में जरा सा का अंतर है। परावृत्त सिर में आप सीधे दाहिने या बाएं मोड़ देते हैं, लेकिन उक्षिप्त सिर में दाहिना मोड़ते हुए थोड़ा सा कॉर्नर होकर ऊपर उठाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप अपने रूम में बैठे हो और आपकी दीवार पे कोई फोटोग्राफ या दीवार घड़ी ऊपर की तरफ लगी हो तो आप उसे गर्दन तिरछी करके देख लेते हैं। इसमें परावृत्त सिर में सीधा सिर साइड में मुड़ता है, उक्षिप्त में थोड़ा सा तिरछा होकर मुड़ता है। अब इसको इशारे से आप इधर इसको लो या इधर आओ की उक्ति क्यों दी गई है कि जैसे आपके हाथ में या किसी दूसरे रूम में सामान रखा हो या आप किसी को इशारा कर रहे हैं कि उस रूम में जाओ, तो उसमें गर्दन हम टेढ़ी ही करते हैं। आप अभी करके एक बार देखिए, हो सकता है आप वीडियो सुनते सुनते देखते देखते कर भी रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला है परिवाहित शिर। इसका श्लोक है पार्श्योश चामरमीव ततम चेत परिवाहितम। मतलब अगल बगल में चलता फिर चौड़ी जैसा परिवाहित सिर। इसका श्लोक है जो प्रयोग का श्लोक है वो है मोहे च विरहे स्तोत्रे संतोषे चानुमोदने विचारे च प्रयोक्तव्यम परिवाहित शीर्षकम। मोह, विरह, स्तुति, संतोष, अनुमोदन, करना विचार, इन सब में परिवाहित सिर की करो योजना बारंबार। हिंदी में इसका वर्णन है सिर को एक ओर से दूसरी ओर चंवर की भांति हिलाने को परिवाहित सिर कहते हैं। मोह, विरह, संतोष, देवताओं की स्तुति, सम्मति, विचार आदि इस सिर से प्रदर्शित किए जाते हैं। अब परिवाहित सिर का डेली रूटीन से अगर एग्जांपल उठाया तो जैसे आपने हाथ पंखा कभी किसी को झला होगा, हाथ से किसी को हवा की होगी, ठीक वैसे ही ये सिर होता है। और अच्छा सा एग्जांपल लूं कि अगर आपके घर में पूजा पाठ हो रहा हो और उस समय कोई भजन या कीर्तन हो रहा हो तो आंखें बंद करके जैसा सिर की स्थिति आपकी होती है वही परिवाहित सिर होता है। आप इसका एग्जांपल समझ भी रहे होंगे कि मोह, विरह, संतोष, देवताओं की स्तुति ऑलरेडी इसमें मेंशन है, तो इससे समझ जाना चाहिए कि परिवाहित सिर वही होता है। अब यहाँ मैं एक बात बोलूंगी आप लोगों से, इसके लिए क्षमा चाहूंगी कि मेरा संस्कृत का उच्चारण है वो बहुत शुद्ध नहीं है। मैं संस्कृत मैंने पढ़ा है बट फिर भी मेरे से गलतियां हो जाती हैं और मैं माफी चाहूंगी उन लोगों से जो संस्कृत बहुत अच्छे से जानते हैं और मेरे में कमियां निकाल सकते हैं। मैं जानती हूँ कि मेरे में कमियां हैं। इसके उच्चारण जो होता है, संस्कृत का उच्चारण जो होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है।